Good morning, students. Welcome to your online classes. Class second. This is the video about conversation. This is your books pick and this is lesson 11. आपके lesson 10 complete हो चुके हैं. आपकी worksheet number 2 वो भी complete हो चुकी है. Come at the lesson 11 टाइम टेबल. आप सभी टाइम टेबल जानते हो. टाइम टेबल से वर्क करने में हमारे सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से होती हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन द क्लास अ टीचर इज़ टॉकिंग विथ स्टूडेंट्स अबाउट द टाइम टेबल. क्लास है, टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चों से टाइम टेबल के बारे में बातें कर रहे हैं. टीचर: प्रेम, व्हाट इज़ दैट इन योर हैंड? प्रेम, तुम्हारे हाथ में वो क्या है? प्रेम: इट्स अ पेंसिल मैम, ये एक पेंसिल है. टीचर: व्हाट इज़ देयर ऑन योर डेस्क? तुम्हारी मेज पर क्या रखा हुआ है? प्रेम: देयर आर बुक्स एंड नोटबुक्स ऑन माई डेस्क. मेरी मेज पर किताबें और कॉपियाँ रखी हुई हैं. टीचर जो है वो प्रेम नाम का एक स्टूडेंट है, बॉय, उससे बात कर रही हैं. टीचर: ओके राशि, व्हाट डू हैव इन योर लेफ्ट हैंड? राशि, अध्यापिका बोलते हैं राशि. ठीक है, अब राशि तुमसे बात होती है, तुम बताओ कि तुम्हारे बाएं हाथ में क्या है? राशि: मैम, इट्स रबर. राशि बताती है कि उसके हाथ में एक रबर है, इरेजर. टीचर: हैव यू बॉट लंच बॉक्स टुडे? अब अध्यापिका पूछती हैं तुम लोग बच्चों से कि क्या आप आज खाने का डिब्बा लाए हो, लंच बॉक्स लाए हो? राशि: यस मैम. राशि बोलती है जी हाँ. टीचर: व्हाट डू यू हैव फॉर लंच? अब टीचर पूछती हैं तुम्हारे पास दोपहर में जो लंच लाया है उसमें खाने के लिए क्या है? राशि: मैम, आई हैव ब्रेड एंड जैम, आई हैव सम एप्पल्स टू. अब राशि बताती है कि मैं ब्रेड यानी डबल रोटी, ब्रेड लाई हूँ और उस पर जैम लगा हुआ है और संग में मैं एक सेब भी लाई हूँ. टीचर: एंड व्हाट इज़ इन योर बॉटल? और आपकी बॉटल में क्या है? राशि: मैम, इट्स अ जूस. वो बताती है कि यहाँ उसमें बॉटल में मैं फलों का एक जूस लाई हूँ, रस लाई हूँ. टीचर: ईशा, डू यू टेक मिल्क एट होम? ईशा, अब ईशा से बात करती हैं, कन्वर्सेशन करती हैं और पूछती हैं कि ईशा, क्या तुमने घर में दूध पी लिया है, पीते हो? ईशा: यस मैम, आई टेक मिल्क रेगुलरली. रेगुलरली मीन्स लगातार, हमेशा, नियमित रूप से. ईशा बोलती है जी हाँ, मैं प्रतिदिन, नियमित रूप से यानी प्रतिदिन दूध पीती हूँ. टीचर: व्हाट डू यू हैव एट द इवनिंग टाइम? शाम के वक्त में तुम क्या लेते हो, क्या खाते हो? ईशा: आई रेगुलरली हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड स्नैक्स. वो बताती है कि आई रेगुलरली मतलब मैं हमेशा नियमित रूप से शाम को एक गिलास दूध पीती हूँ और उसके संग कोई भी चीज़ खाने की लेती हूँ. कम एट द नेक्स्ट पेज. दिस इज टीचर, स्टूडेंट्स, वी शुड हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल. अब अध्यापिका बताती हैं कि जैसे आप लोगों ने अभी बताया कि आपके पास निश्चित रूप से हर चीज़ें हैं, कुछ काम आप नियम से करते हो, इसी तरह से हमारे पास एक हमेशा टाइम टेबल यानी समय सारणी, यानी किस समय क्या काम करना है, इसका एक प्रोफार्मा हमेशा हमारे पास होना चाहिए. ईशा: व्हाट काइंड ऑफ टाइम टेबल? अब ईशा पूछती है कि किस प्रकार का टाइम टेबल है? टीचर: टू डिस्ट्रीब्यूट द टाइम प्रॉपरली फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ द डे. हम कुछ कामों को अपने दिन में जो हमारे पास समय खाली है उसके अकॉर्डिंग उसको फिक्स कर देना कि कौन सा काम किस वक्त में करना है, इसको टाइम टेबल बोलते हैं. ईशा: हाउ मैम? ईशा पूछती है ये कैसे हो सकता है? टीचर: लाइक वॉच टेलीविज़न फॉर एन आवर. जैसे 1 घंटा रखिए आप टेलीविज़न देखने के लिए, उस जब भी आपका कोई पसंदीदा प्रोग्राम आता हो उसको वो टाइम फिक्स कीजिए. प्ले फॉर एन आवर, 1 घंटे खेलने का रखिए. एंड रीड अदर बुक्स, और अपनी जो रेगुलर बुक्स हैं स्कूल की, उसके अलावा कोई भी कॉमिक्स या इस टाइप की कोई भी इंजॉय वाली बुक पढ़ने के लिए एक टाइम रखिए. बुक पढ़ने के लिए कम से कम हाफ एन आवर रखिए. कोई इंजॉयबल बुक पढ़िए आधे घंटे कम से कम. दिस हेल्प्स टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ टाइम. इस तरह से आप अगर मैनेज करोगे तो आपका टाइम बिल्कुल बैलेंस तरीके से बीतेगा. वी शुड फॉलो अ गुड टाइम टेबल. इस तरह से हमें एक सही टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए. पारस: यस मैम, वी विल डू इट. पारस बोलता है जी मैम, हम लोग अवश्य ऐसा ही करेंगे. टीचर: वेरी गुड. टीचर कहती हैं बहुत अच्छे. एक टाइम टेबल बांट लेने से हमारा जो एक्टिविटीज़ है, हमारी जो एक्सरसाइजेज़ हैं, हमारी मेंटल, फिज़िकल, हर तरह के लेबर होना चाहिए हमारे शरीर से. कुछ टेक्निकल काम करना चाहिए जिससे हमारा माइंड शार्प हो, कुछ हमको फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए, हमारी बॉडी फिट रहे, और संग में हमको अपने स्कूल की पढ़ाई हो या घर में बड़ों की कुछ हेल्प करनी हो, इसके अकॉर्डिंग हमको अपने टाइम को फिक्स रखना चाहिए ताकि हम अपने को भी खुश रख सकें और अपने साथ के लोगों को भी खुश रख सकें और हमारा एक सही टाइम बीते और हमको हर चीज़ें अपने एज के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी सी आती रहें.
तो इस तरह से इस अपने टाइम को मैनेज करने को, अपने 24 आवर्स को मैनेज करने को टाइम टेबल बोलते हैं। जैसे आपके स्कूल में टाइम टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं और आपकी पढ़ाई होती है, पीरियड्स लगते हैं, इसी तरह से घर में भी आपके हर काम का एक फिक्स टाइम होना चाहिए। ओके, घंटी बजती है और विद्यार्थी अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। द बेल रिंग्स एंड स्टूडेंट्स स्टेप टूवर्ड्स देयर होम्स। तो ये लेसन आपका यहाँ ख़त्म होता है। इस लेसन को 2-3 बार पढ़िए, कोई भी टफ नहीं है। और जिस वर्ड की आपको हिंदी नहीं आती रहेगी, आपकी बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बगल में पूरा हिंदी दे रखा है। आप एक बार पूरी इंग्लिश, एक बार इंग्लिश की लाइन और उसके बाद उसके सामने वाली उसकी हिंदी की लाइन पढ़िए, तो आपको इंग्लिश को कवर करना आपका और भी ईजी हो जाएगा। ओके, आगे के वर्क के लिए नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।